सदियों पुरानी बातें, लेकिन आज भी एकदम सटीक। ये हैं आचार्य चाणक्य और उनकी अनगिनत टीचिंग्स में से एक सिद्धांत है जो सबसे अलग है, सबसे पावरफुल। वो है कामयाबी के लिए सीक्रेसी। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों कहते हैं चाणक्य कि अपने काम को गुप्त रखो। चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सार है ना, वो बस इस एक श्लोक में छिपा है। और इसे सिर्फ एक श्लोक मत समझिए, ये एक तरह का कोड है, एक पावरफुल फॉर्मूला है अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने का। ये श्लोक हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। तो चलिए इसके एक एक शब्द को खोलकर समझते हैं। तो कोई भी बड़ा काम, कोई भी ग्रेट आइडिया कहाँ से शुरू होता है? चाणक्य के हिसाब से इसकी शुरुआत हमेशा एक सोच से होती है, हमारे मन के गहराइयों से। और यही है पहला उसूल, योजना का ओरिजिन। श्लोक का पहला हिस्सा कहता है मनसा चिंतितम कार्य। इसका मतलब है वो काम जिसे मन में सोचा गया हो। चाणक्यों के हिसाब से सबसे पहला और जरूरी स्टेप यह है कि प्लान को पूरी तरह से, बहुत ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में तैयार किया जाए। मतलब इसे अपने विचारों का एक ऐसा किला बना लें जो बाहर की दुनिया में आने से पहले ही अंदर से मजबूत हो चुका हो। ठीक है, तो एक बार जब मन में ये किला तैयार हो गया, फिर क्या? अब चाणक्य हमें ले चलते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी फेस पर, यानी सीक्रेसी की पावर। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे शब्द ही हमारी योजनाओं को कमजोर बना देते हैं? श्लोक में ये बात बिल्कुल साफ साफ कही गई है, वाचा नव प्रकाशयेत, मतलब इसे अपनी जुबान से बाहर मत निकालो। चाणक्य यहां एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो प्लान वक्त से पहले बता दिया जाता है ना, वो अपनी ताकत खो देता है। वो दूसरों के शक, उनकी जलन, उनके नेगेटिव विचारों के लिए एक खुला मैदान बन जाता है। ऐसे में आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपकी सबसे मजबूत ढाल। तो अगर बोलना नहीं है तो फिर करना क्या है? चुपचाप तो नहीं बैठे रहना। इसका जवाब मिलता है हमें तीसरे सिद्धांत में, जो है सोच समझकर एक्शन लेना। यहां पर हम समझेंगे कि प्लान को प्रोटेक्ट कैसे करना है और फिर उसे लागू कैसे करना है। ये लाइन बहुत गहरी है, जरा ध्यान से सुनिए। मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म, इसका सीधा सा मतलब है कि अपने प्लान को एक पवित्र मंत्र की तरह गुप्त रखकर उसकी रक्षा करो। जरा सोचिए, एक मंत्र कितना पावरफुल, कितना फोकस्ड और कितना पर्सनल होता है ना? चाणक्य यही कह रहे हैं कि अपने प्लान को भी वही इज्जत, वही सीक्रेसी दो, उसे बाहर के शोर शराबे से बचाकर रखो। और फिर जब प्लान पूरी तरह से सेफ हो, तब आता है आखिरी स्टेप, कार्य चापी नियोजयेत, मतलब अब इसे एक्शन में डाल दो। यहां समझने वाली बात यह है कि सीक्रेसी या गोपनीयता कोई मंजिल नहीं है, ये तो बस एक तैयारी है, सही वक्त पर सही तरीके से एक पावरफुल एक्शन लेने की तैयारी। तो अब तक हम चाणक्य के सक्सेस फॉर्मूले को समझ चुके हैं, लेकिन सिर्फ रास्ता जानना ही काफी नहीं होता है ना, रास्ते में आने वाले गड्ढों के बारे में भी पता होना चाहिए। चाणक्य हमें हमारी ही कुछ कमजोरियों के बारे में बताते हैं, वो कमजोरियां जो हमारी सोच और हमारे एक्शन के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो चाणक्य की कामयाबी के ये 3 एकदम क्लियर स्टेप्स हैं। नंबर 1, सही तरीके से सोचना। नंबर 2, प्लान को बिल्कुल गुप्त रखना। और नंबर 3, सही टाइम पर सही एक्शन लेना। देखा जाए तो ये अपने आप में एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर फॉर्मूला इतना सिंपल है तो फिर अक्सर प्लान फेल क्यों हो जाते हैं? रुकावटें आती कहां से हैं? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। चाणक्य 3 अंदरूनी दुश्मनों की बात करते हैं। पहला, हद से ज्यादा एक्साइटमेंट यानी ओवर एंथुजियाज्म। दूसरा, बेसब्र होना यानी इम्पेशंस। और तीसरा, ईगो या आत्मगौरव। जरा सोचकर देखिए, जब कोई नया बढ़िया सा आइडिया आता है तो कितनी तेजी से मन करता है ना कि सबको बता दें। बस यही वो इमोशंस हैं जो हमें वक्त से पहले बोलने पर मजबूर कर देते हैं। और जैसे ही हम बोलते हैं, सीक्रेसी का नियम टूट जाता है। और आखिर में चाणक्य अपनी इस पूरी टीचिंग को एक अंतिम, एक बहुत ही पावरफुल निर्देश के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक काम पूरा ना हो जाए उसके बारे में कहीं भी किसी से भी बात न करें, क्योंकि असली घोषणा आपके शब्द नहीं करते, आपका काम खुद करता है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त कनेक्टेड है, जहां एक क्लिक पर हर विचार शेयर हो जाता है, क्या चाणक्य की ये सदियों पुरानी स्ट्रैटेजीज आज भी काम कर सकती हैं? क्या हमारे अंदर इतना अनुशासन है कि हम चुपचाप अपना काम करें और अपने नतीजों को बोलने का मौका दें? इस पर सोचिएगा जरूर।